मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET 2021 के ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस विस्तृत विज्ञप्ति के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। डिपार्टमेंट्स दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने PhD प्रोग्राम का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने फॉर मोर डिटेल्स विजिट dpsmlsu.org का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एडमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें डिटेल्ड एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर RET 2021 एंड एडमिशन फॉर। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर RET 2021 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने PDF फाइल डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 16 फरवरी 2021 नोटिफिकेशन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET 2021 फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। Applications are invited for admission to PhD program in the faculties of Science, Commerce, Management, Social Sciences, Humanities, Law, Earth Sciences, Education and Interdisciplinary Research work, including engineering also. Admission to the PhD program will be made through research entrance test RET and interviews as per PhD regulation of the university based on UGC regulations 2016. Application form and other details are available on the university website mlsu.ac.in and dpsmlsu.org. 17th February 2021. Last date of submitting online application is March 2021 तो यह स्पष्ट कर दिया गया है कि RET 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 तक रहेगी। PhD एडमिशन के अंतर्गत यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET प्लस इंटरव्यूज़ होंगे जिनके आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। PhD प्रोग्राम के लिए साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, अर्थ साइंसेस, एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जून 2021 में जो एग्जामिनेशन है लिए जा सकते हैं और इसके संदर्भ में डेट और समय की जानकारी बाद में घोषित की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और दिल्ली निर्धारित किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55 मार्क्स फ्रॉम ए recognized university or should have qualified in an examination conducted by professional bodies leading to CA, CS, ICWA, PGDM approved by AICTE, New Delhi.
तो यह स्पष्ट किया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम जो परसेंटेज है यहाँ पर 55% रखी गई है, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन 55% से पास होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पर 55% की में 5% की जो छूट है दी गई है। या शुड हैव क्वालिफाइड इन an examination conducted by professional bodies leading to CA, CS, ICWA, PGDM approved by AICTE New Delhi. A reduction of 5% marks in the PG level will be given to SC, ST, OBC non-creamier and PH students। तो यहाँ SC, ST, OBC और नॉन क्रीमिलियर एंड PH जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें PG में 5% की जो छूट है दी गई है, अर्थात 50% जो मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। स्टूडेंट्स अपीयर इन पीजी फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर ऑफ द करंट सेशन मे आल्सो अप्लाई। देयर एडमिशन विल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये स्पष्ट किया गया है कि जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में या फाइनल ईयर सेमेस्टर में अध्ययनरत है वे विद्यार्थी भी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते है कि उन्हें इंटरव्यू के समय अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा। एग्जम्पशन: नो कैंडिडेट्स शेल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इररिस्पेक्टिव of their having qualified UGC या CSI, NET, JRF एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने UGC या CSIR, NET या JRF का रखा है उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, उन्हें भी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज अलॉटिंग सुपरवाइजर अगेंस्ट वैकेंसीज। तो यहाँ पर जैसे ही जो सुपरवाइजर हैं उसके अनुसार यहाँ जो वैकेंसी रहेगी, सीट रहेंगी, उसके अनुसार ही सब्जेक्ट वाइज जो सीट्स हैं अलॉट की जाएगी। रिजर्वेशन की बात करें तो एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ रहेगा। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, क्रीमिलेयर, एमबीसी क्रीमिलेयर के लिए 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि पीएच, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, एमबीसी और नॉन क्रीमिलेयर के लिए यहाँ पर 750 रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्कीम ऑफ टेस्ट: द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। यहाँ एग्ज़ाम में 2 पेपर लिए जाएंगे, ईच कंसिस्टिंग of 100 multiple choice question, 1 marks of each question and there will be no negative marking। तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर में यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चनों की अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव जो मार्किंग है नहीं होगी, अर्थात ऋणात्मक अंकन नहीं लिया जाएगा। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यह 2 घंटे का होगा फॉर ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जियोग्राफी एक्सेप्ट अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड अर्थ साइंसेस। तो यहाँ पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और यहाँ किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। For all subject under faculty of science and earth science except geography, paper first shall be contain 2 part, part A और part B। पेपर सेकंड ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगी और यह सब्जेक्ट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे और विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 MCQ, यानी 100 प्रश्नों का जो समावेश किया जाएगा सब्जेक्ट से संबंधित और यहाँ किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो यूजीसी या CSIR नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर रहेगा।
Second, paper second will be valued only for those candidates who are able to secure the minimum qualifying marks in paper first as per the table given below. तो यह स्पष्ट किया गया है कि पेपर सेकंड का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग कर पाएंगे. कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. जर्नल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी क्रीमीलेयर, एमबीसी क्रीमीलेयर के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पेपर फर्स्ट में 50 मार्क्स और पेपर सेकंड में भी 50 जो मार्क्स हैं लाने होंगे. पीएच, एससी, एसटी, ओबीसी और नॉन क्रीमीलेयर, एमबीसी नॉन क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को यहाँ पर पेपर फर्स्ट में 45 और पेपर सेकंड में 45 मार्क्स लाने होंगे, तभी वे क्वालिफाइंग होंगे. और पेपर फर्स्ट में क्वालिफाइंग होने पर ही सेकंड पेपर का जो मूल्यांकन है किया जाएगा. रोल नंबर एंड name of the candidate eligible for appearing in the research entrance test will be uploaded on the university website. Candidates who have applied for the test will be required to download their admit card from the university website 7 days prior to the date of examination which will be announced later. Subject for RET 2021. तो यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं. इन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें आवेदन करना होगा. फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जेनोलॉजी एंड प्राकृतिक, म्यूज़िक, संस्कृत, विजुअल आर्ट्स, फिलोसॉफी, राजस्थानी एंड उर्दू के लिए आवेदन मांगे गए हैं. फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी. फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ABST के लिए आवेदन मांगे गए हैं. फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल साइंस. फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड टूरिज्म मैनेजमेंट. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा. फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वुमेन्स स्टडी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ के लिए आवेदन यहाँ मांगे गए हैं. नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तो यहाँ सीटों के संदर्भ में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है. कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं. अधिक जानकारी के लिए हम दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर वर्किंग आवर्स प्रातः 10:30 से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकेंगे. तो यहाँ पर जो विस्तृत जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है. हमने इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट के संदर्भ में, फीस के संदर्भ में एवं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा यहाँ पर की. यूजीसी या CSIR का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है तैयार किया जाता है. अतः हम तैयारी के लिए यूजीसी या CSIR के जो पेपर हैं उनका भी अवलोकन कर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 तक रहेगी और एग्जामिनेशन मंथ की अगर हम बात करें तो जून 2021 में लिया जाएगा और सेंटर्स यहाँ पर उदयपुर, जोधपुर और जयपुर और दिल्ली रहेंगे. अब बात करेंगे हम ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना होगा. RET 2021 एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने क्लिक हियर फॉर PhD एडमिशन फॉर्म RET 2021 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जहां पर हमें सब्जेक्ट के संदर्भ में डिग्री, एंड डेट, स्टार्ट डेट एंड व्यू रजिस्टर्ड स्टूडेंट के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो जाएगी. जिस विषय में हम आवेदन करना चाहते हैं उस विषय पर हमें क्लिक करना होगा.
क्लिक करते हैं, हमारे सामने पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने में जो समस्या है उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए हमें 24 घंटे का इंतज़ार करना होगा। उसके पश्चात हम आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है, इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई MLSU व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।